नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में बिकवाली का दौर आगे बढ़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ही बड़ा है, इसलिए आज भारतीय स्टॉक मार्केट में काफी सारी बिकवाली दिखने को मिली है। सेंसेक्स में 411 पॉइंट की गिरावट आई है और निफ्टी में 140 पॉइंट की गिरावट देखी गई है। तो मित्रों, युद्ध की स्थिति में शेयर बाजार में क्या करना चाहिए, और हाँ, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़ा क्रैश है। तो मैं सवाल ये बोल रहा था कि भी युद्ध की स्थिति में क्या करना चाहिए और मार्केट का ट्रेंड टेक्निकली देखा जाए तो कैसा है। कल मार्केट का सप्ताह का आखिरी दिन है, वो भी कैसा रहेगा, और फेडरल रिजर्व की मीटिंग हो चुकी है, उसका आउटकम क्या आया है उसके ऊपर नजर डालेंगे। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले देख लेते हैं आज के सेंसेक्स और निफ्टी की मूवमेंट पे। तो आज का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 80,912 पे मजबूत लेवल पे खुला और सुबह में बढ़ के 80,927 की हाई बनाई, और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव के न्यूज आए तो भारी बिकवाली शुरू हो गई। तो नीचे में सेंसेक्स गिर के 79,987 का लो बनाया और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 80,334.81 का क्लोजिंग आया है, जो कल के मुकाबले 411.97 की मंदी दिखा रहा है, यानी गिरावट दिखा रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी मजबूत खुला, 24,431 पे खुला। सुबह में 24,447 की हाई बनाई और वहां से गिरा तो 24,150 की लो बनाई, और ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,273.80 पे बंद रहा है, जो 140.60 माइनस में क्लोजिंग आया है। तो मित्रों, कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद डाउ जोन्स में 284 पॉइंट का उछाल देखा गया। नेस्डेक भी 48 पॉइंट बढ़ा था, उससे आज ग्लोबल मार्केट में मजबूती देखी गई है। यूरोपियन स्टॉक मार्केट सारे, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, सब आज प्लस में थे। एशियाई स्टॉक मार्केट में मिश्र वातावरण था, लेकिन भारतीय बाजार की देखा जाए तो भारतीय बाजार में भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव की बात से मार्केट में भारी बिकवाली दिखी। रियलिटी, मेटल, ऑटोमोबाइल, पीएससी, एनर्जी, ऑयल एंड गैस और फार्मा, ये सारे सेक्टर में ऑलराउंड बिकवाली से आज माइनस में सेक्टरल इंडेक्स क्लोज रहे हैं। खाली आईटी और मीडिया स्टॉक्स है वो प्लस में बन रहे हैं। तो मित्रों, ये बात रही। लेकिन फेडरल रिजर्व की मीटिंग के बाद डॉलर इंडेक्स जो है वो 101 पर चला गया है, और डॉलर के सामने रुपया भी आज टूटा है। तो ये बात भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत पाकिस्तान के बीच के तनाव की। तो कल ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान ने काफी सारा एक्शन में आ गया है। तो पाकिस्तान पर भारत हमला कर रहा है, लेकिन कल पूंछ सेक्टर और उरी सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी से 15 नागरिकों की मौत हो चुकी और 46 इंजर्ड हुए थे। उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर आज दूसरा हमला किया, और गुरुवार सुबह में, जो आज गुरुवार है, तो आज सुबह में लाहौर से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उनका एयर डिफेंस यूनिट हेडक्वार्टर 9 सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है मित्रों। और रक्षा मंत्रालय ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से कुपवाड़ा और बारामूला, उरी, पूंछ, मेठर, राजौरी सेक्टर में मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी का इस्तेमाल किया है, यानी नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी है पाकिस्तान ने। और भारत सरकार ने सुबह में कहा था कि भी सुबह 11 बजे भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सभी राजनीतिक दलों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी गई है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है ऐसा भी बताया था। तो
ये मित्रों दूसरा अभी अभी न्यूज मिला है कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर ड्रोन अटैक किए गए हैं और पाकिस्तान के पीएम बड़ा प्रधान शहबाज नवाज ने आपातकालीन बैठक वहां बुलाई है और दोपहर में 3:30 बजे वो प्रजा को संबोधित करने वाले हैं, ऐसा न्यूज मिला है। तो मित्रों पाकिस्तान के 12 शहरों में भारत ने ड्रोन से हमला किया है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद पर लगातार सायरन बज रहे हैं, ये अभी के न्यूज है। और पाकिस्तान ने भी भारत पर हमला किया है। अमृतसर से जम्मू तक, पठानकोट से लेके भुज तक 15 शहरों पर पाकिस्तान ने हमला किया है, लेकिन सारे हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है, उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो ये उनके जो हमला हुआ है पाकिस्तान की ओर से, तो भारत में कोई क्षति के समाचार अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये सारे समाचार आज पूरे दिन आए तो स्टॉक मार्केट में काफी सारी बिकवाली देखने को मिली। तो मित्रों आज के अब की बार देखा जाए तो आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा, युद्ध की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मीटिंग में क्या हुआ। तो पहले फेडरल रिजर्व की मीटिंग की बात कर लेते हैं। कल बुधवार को नाइट में फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई, उसमें फेड रेट में कोई चेंजेस नहीं किया गया। उनका फेड रेट यानी ब्याज दर जो है 4.25 से 4.50% को यथावत रखा गया, कोई बदलाव नहीं किया गया है। जेरोम पॉवेल ने जो निवेदन दिया है, उन्होंने कहा है कि जब तक महंगाई और रोजगारी के आंकड़े उचित नहीं हो जाते हैं तब तक फेड के दरों में कटौती करने की कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी, ये उनका स्टेटमेंट है। और जेरोम पॉवेल ने यह भी कहा कि हम वेट एंड वॉच पॉलिसी को अपना रहे हैं। तो ये थी फेडरल रिजर्व। लेकिन ये मीटिंग के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई, गोल्ड में भारी बिकवाली आई, गोल्ड के दाम बहुत लगभग $50 से ज्यादा गिरे हैं। तो मित्रों ये थी बहुत बड़ी खबर। और अब युद्ध की स्थिति में क्या करना चाहिए, तो मित्रों देखो आपके पास युद्ध की स्थिति, युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच ये युद्ध छिड़ चुका है, आज दूसरा दिन है, कुछ भी हो सकता है, कितना लंबा चलेगा किसी को पता नहीं है। अगर आपके पास कैश है तो आपके पास कैश रखिए और डे ट्रेडर जो F&O खेल रहे हैं वो पूरा दिन डे ट्रेडिंग करे, लंबी पोजीशन लेके घर न आए, क्योंकि कल मार्केट क्या खुलेगा किसी को पता नहीं है और रात में क्या होगा वो भी किसी को पता नहीं है। तो डे ट्रेडरों को भी सावधानी बरतनी चाहिए, इन्वेस्टरों को भी उनके पास कैश है तो अभी निवेश करने का टाइम नहीं है, तो आपके पास कैश रखिए। जब वॉर खत्म होगा, भारत पाकिस्तान के का जो तनाव बना हुआ है वो समाप्त होगा, तब बाय करने का मौका मिलेगा। लेकिन मित्रों टेक्निकली देखा जाए तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, आज भी निफ्टी में 24,100 का लेवल टूटा नहीं है। लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन में भी टेक्निकल लेवल्स का कोई महत्व रहता नहीं है, टेक्निकल लेवल्स बाजू पे रह जाते हैं, फंडामेंटल्स भी बाजू पे रह जाते हैं। अब जब बिकवाली आती है तब मार्केट बहुत ही गिरता है और सीधी लीटी में गिरता है, तेजी होती है तो ऐसे ऐसे करके होती है, लेकिन जब गिरावट आती है तो पूरी सीधी लीटी में आती है, ये याद रखने की जरूरत है। तो इन्वेस्टरों को अभी कोई भी पोजीशन या कोई भी इन्वेस्ट करने से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टर डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उनको लगता है कि भी आज बाजार में तेजी होगी तो सुबह में ले सकते हैं और 5 रुपया या 2 रुपया मुनाफा है तो आप बेच सकते हैं। लेकिन डे ट्रेडिंग करना मैं जो बात कर रहा हूं, डे ट्रेडिंग से आप दूर रहिए, लंबे अवधि के लिए आप निवेश करिए तो ये अच्छा रहेगा। तो मित्रों आगे वाले दिनों में क्या होगा मार्केट का, देखो कल मंडे है, कल फ्राइडे है, सॉरी, तो वीकली एक्सपायरी आज हो गई है, कल फ्राइडे है, सप्ताह का अंतिम दिन है और आगे के वीक में मंडे को बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। तो 3 दिन का माहौल है, शनि रवि सोम क्या होगा भारत पाकिस्तान के बीच कोई जानता नहीं है। तो कल भी मार्केट में गिरावट आ सकती है, बिकवाली आ सकती है, तो आप बिल्कुल कॉशियस रहिए और नई पोजीशन लेने से
दूर रहिए। तो मित्रों, आपको ये वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक्स करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो मित्रों, एक बात मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि शेयर बाजार में जो निवेश करना है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।